ਡਰ ਗਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਨਸ ਗਏ ਜੇ ਓਏ ਚੱਲਿਆ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਰਾ ऐसा जेलम आए अकेले आए किसी को लेकर ना आए FIR हो जाएंगी उन्होंने कह रहे FIR हो जाएंगी जो कब्रों के अंदर FIR लेके गए ने यार ते अमीर साहब ते वराउल वरा उन्हां दी ते जिम्मेदारियां खत्म नबूवत दे हवाले नाल फिर निजाम मुस्तफा फिर नामूस रिसालत दा तहफ्फुज फिर मिर्जाइयां दी मंजीरी ठोकड़ी है उनकी तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां है फकीर ये अर्ज कर रहा है फकीर अपनी गंदगी को छुपाने के लिए हर चौथे दिन जिसके दिल में जो बात आता है वो करना शुरू कर देता है और जी 90 लाख को कलमा पढ़ाया और छड़ दो 90 लाख को कलमा पढ़ाया डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया कहता नहीं उधर कीधे ठीक नहीं तुम्हारे बाबा ने भी कीधे ठीक नहीं किस चीज की धौंस लगाते हो डॉक्टर जाकिर नाइक ने मट्टी प्रीत कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी अच्छे जिन्होंने कलमा पढ़ाया तो उन्हें पढ़ाया ओए जिन्हें कैमरे च कलमा पढ़ाया ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮੰਨੀਏ चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी थानवी रसूलुल्लाह पार्टी शिबली रसूलुल्लाह पार्टी बिल्कुल अगर कहीं नरम गोशा था ना मेरे दिल में ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना बिल्कुल मैंने लकीर फेर दिया बरेलवियों के ऊपर क्लियर कट एक गरीब हो तो बदतमीज आए दिन जो भी आता है जी ये उसका बाप ये करता रहा तो नसो है तू है गुलाम कादियानी दजाल दी औलादो नूरा कुश्ती करते रहे हो तो है तुसी पीर मेरे लिए भी दो भी किस तरह पीर मेरे लिए उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है अहमद बरेलवी किस तरह गुलाम कादियानी के ऊपर फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की अशरफ अली थानवी किस तरह बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है बातें हमें करते हो मैं नहीं थोड़ा को बाबा छड़ना ना कोई जिंदा ना मुर्दा पुड़ के रख छड़ना सारे जिसने नबी के साथ गद्दारी की है बिल्कुल आड़े हाथों लूंगा 90 लाख नु कलमा पढ़ाया मनोगे डॉक्टर जाकिर नाइक नु सुल्तानुल हिंद उन्हों मनो सुल्तानुल हिंद ते मनो फिर सुल्तानुल वर्ल्ड मैं भी सा है कोई नहीं तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं ला लो दबो इन्हों बाबिया नु अपने बेशर्मी की था हर चौथे दिन बाहर निकल आते हैं और जनाब हेडिंग बनाई हुई है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मानने वाला नसो तो है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दज्जालां दी औलादो दज्जालां दे मजार बनाए जे बिल्कुल क्लियर कट जीरो टॉलरेंस अब इस जाहिल से कोई पूछे कि भाई क़यामत के दिन तो अल्लाह का झंडा तो रसूलुल्लाह के हाथ में होगा ये बायजीद के हाथ में कौन सा अल्लाह का झंडा होगा दूसरा झंडा जो है वो तो खाइन का है इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो ताबीलात हैं मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी जुबान उनकी ये कलाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा तुम लोग सिर्फ अपने बुजुर्गों की धौंसे में लगा सकते थे वो भी खत्म हो गई देखो मैं कैसा पढ़ा है इन्होंने बाबा जी खातम रिजवी साहब इमाम मालिक फरमाते ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही इमाम मालिक फरमाते हैं फिर उम्मत जिंदा क्यों ना फिर मर जाए सारी पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर रख दे बस दो बातों में से एक बात है बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए या फिर फ्रांस को जवाब दे उम्मत बेचारी सहमी हुई थी ओ मैं फ्रॉड पे करता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ उम्मत मर जाए इन्हों पूछो तेरे गोश्त किथे नहीं जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभाली हैं उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ बताएं ईमानदारी से क्या गौस कुतुब अब्दाल ने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही हैं वो गौस किधर मर गया जिसकी ड्यूटी है यूट्यूब दी आर्टिस्ट कुते वो निगाह मारे नजरा नहीं तो उन्होंने भी क्या बाबा सिर्फ उम्मत ना मर जाए सब तो पहले गौस कुतुब अब्दाल मरन बल्कि कहना चाहिए वो कुत्ते दी मौत मरन क्योंकि उन्होंने को इख्तियार सी अवाम को इख्तियार ही को नहीं ना निगाह मारने दा पहले तो वो कुत्ते दी मौत मरन के जिनके पास इख्तियार था और उन्होंने अपने नबी की गुस्ताखियां होते हुए देखी और वो डिलीट नहीं करवा सके इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मरे उम्मत क्यों मरे तुसी ना मर जाओ पहले फाड़े फटे ना मरन फ्रॉड मचा के रखे आज जरूरत पई है सारे बुजुर्ग मर गए ने आगे कहते हैं जी अगर ये हमारे बुजुर्गों ने कलमे पढ़ाए होते तो आज ये अमली तवातुर से आगे चल रहे होते कलमे जी अमली तवातुर से चल रहे हैं ना तभी किताबों में छापे हुए हैं ना तभी तो 2009 में मुनाजरे में दिफा किया हुआ है चल रहे हैं
लेकिन हम पढ़ते तो नहीं है। वो तो जनाब कादियानी भी नहीं, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के नाम का कलमा पढ़ते हैं, जाएं वो रसूलुल्लाह का ही कलमा पढ़ते हैं, आखिरी नबी नबी इस्लाम को ही कहते हैं, वो तो उसको उम्मती नबी कहते हैं। आप जाए उनसे पूछें कि भी आखिरी किताब कौन सी, वो कहेंगे कुरान। उनसे पूछें मुसलमानों के 4 खलीफा कौन से हैं, वो कहेंगे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ज़ाहिर है सुन्नियों में से एक फिरका निकला था ना, कादियानी शिया का फिरका नहीं था, सुन्नियों का था, हनफी, आज तक हनफी है। तो बातें तो सारी वो भी यही कर रहे हैं, लेकिन खत्म नबूवत के साथ उन्होंने जो खिलवाड़ किया उसकी वजह से हमने उन्हें काफिर डिक्लेयर किया। तो कादियानी अगर खिलवाड़ करे तो वो काफिर हैं, तुम और तुम्हारे हुजूर रहमतुल्लाह अलैह हैं। उल्टा जो तुम्हारी गलती हाईलाइट करे, बजाय उसे एक्सेप्ट करने के उसके ऊपर चढ़ दौड़ो, उसके ऊपर फतवे लगाओ कि इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है और ये अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलता, हमारे उलमा मुनाजरे के लिए जाते हैं, ये मुनाजरा नहीं करता। और कौन आया तुम्हारे बड़ों में से, बताओ? तुम्हारे बड़े तो अपना कीदा छोड़ के मेरी वजह से मुफ्ती मुनीब साहब को फतवा लिखना पड़ गया। मुफ्ती मुनीब इनकी सुलह कराने हर जगह पहुंचे होते हैं ना, जेल अमाना को मसला था, चले ऑनलाइन आ जाते, उन्हें पता सही बातें कर रहे हैं। उल्टा जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी यहां से होके गया, उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी के खिलाफ वीडियो बना दी कि ये कौन सा मुनाजरा है कि अकेला जाए बंदा और अकेला भाग के तो फतह याब होके तो वापस आ जाए। वो वीडियो देखिए और चेक करोगे मुफ्ती साहब नो अंदर खाने। अगली गल आप समझो, क्यों नहीं बोल रहे? उस टाइम तो सारे बड़े निकल आए थे ना। अगर नाउज़ बिल्लाह तुम मुझे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की जगह मानते हो, वैसे तो वो बहुत छोटा था, मैं तो उसको भी और तुम्हारे बड़ों को भी बहुत छोटा समझता हूं। मैं समझता हूं ये जो अल्लाह के फजल से अरबी वाला फितना तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हुआ है आज़माइश की शक्ल में, कुरान और सुन्नत की दावत, ये तो इसकी हीट तुम्हारी आने वाली नस्लों ने भी महसूस करनी है और तुम्हारे मरे हुए बुजुर्गों ने अपनी कब्रों के अंदर महसूस करनी है। हाँ, अल्लाह के फजल से तुम्हारे जब बड़े बाबा जी जिंदा थे ना, उनकी जरूरत नहीं हुई कि जवाब दे सकें। खादम रिजवी की जिंदगी में मेरा क्लिप एक हफ्ते में 7.5 लाख लोग देख चुके थे। ये 2017 की मैं बात कर रहा हूं। उस जमाने में 7.5 लाख क्लिप एक हफ्ते में जाना बड़ी बात थी, आज भी नहीं जाता तो उस जमाने में, जिसमें मैंने कश्फ मजूब उठा के उन्हें कहा कि ये वो कश्फ मजूब है जो तुम लहराते हो, जिसमें बता दो कि देखो दाता साहब ने जो है वो कश्फ मजूब के अंदर पहला सूफी हजरत अबू बकर को लिखा है, नाऊज़ बिल्लाह। मुंडे किताब ले आयो मैंने दे जरा कश्फ मजूब है ना, तो बड़ा केड़ा सूफी जी दाता साहब ने लिखा जी तसव्वुफ के बाब पहले सब तो पहले सूफिया सिद्दीक़ अकबर का जिक्र फरमाया। तो दाता साहब लिखा कि फरमाया अगर तू कामिल सूफी देखना चाहता है तो सिद्दीक़ अकबर को देख। क्या बात, हाँ जी। और एग्जैक्टली जो उन्होंने उठाई होती थी ना कश्फ मजूब, मैंने वही कश्फ मजूब उठा के उसमें से दिखाया कि देखो रसूलुल्लाह की शान में क्या क्या गुस्ताखियां हुई हैं। और वो खादम रिजवी के हाथ में भी क्लिप गया, उसने क्लिप देखा, उन्होंने कहा छाड़ दो, इन्होंने हाथ पाओ। तौबा नहीं उसने की, डर गया, पीछे हट गया। फिर उसको साथ वाले कह रहे थे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, फिर उन्होंने मजबूर उन्होंने बुलवाया और उसका क्लिप आज तक मौजूद है। एक मुंडा है नेट उत्ते होंदा है जेड़ा कहता है लब्बैक, क्यों कहते हो लब्बैक का क्या करो, साडी मर्जी सी जो मर्जी करिए। वो एक बंदा सुना वो नेट पर वो कहता रहता था अली खादिम को लब्बैक किसी का नहीं पता, वो भी था। मैंने कहते उसको जवाब दो लब्बैक पर वक्फ क्यों करते हैं? मैं कासी कर रहे हैं वक्फ असी की तेरे डेढ़ केड़ा पर वक्फ कैसी की कहना लब्बैक का होना चाहिए। मैं तो तू का पढ़ता रहो असी का लब्बैक पढ़ देना। ये जो जुमले हैं ना लब्बैक लफ्ज गलत है, लब्बैक का कहा करो, ये उसी क्लिप का हिस्सा है जिसमें मैंने कश्फ मजूब उठा के बताया था कि देख अली अजमेरी साहब ने रसूलुल्लाह के बारे में क्या कुछ लिखा है। बकौल तुम्हारे ज़ाहिर है वो आज भी नहीं मान रहे कि किताबें तब्दील हुई हैं, बिल्कुल सही मानते हैं उनको। तो उसने बस ये क्लिप बनाया और वो भी वो अपनी गलती नहीं माना। वैसे सर ना वो पढ़ाते रहे इतने साल, वो अपनी गलती नहीं माने कि लब्बैक का या रसूल अल्लाह होता है। जब कॉन्टिन्यूस पढ़ा जाता है तो लब्बैक का या रसूल अल्लाह, अगर अलग पढ़ना है लब्बैक अलग पढ़ेंगे, या रसूल अल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन जब नारा लगाएंगे तो लब्बैक का या रसूल अल्लाह, काफ जबर का आएगा, वक्फ नहीं कर सकते। तो वो तो जवाब नहीं दे सका। चलो अब कोई बंदा है तो वो जवाब दे। और जवाब देना ये नहीं होता कि आप मॉब लेके आ जाते हैं, जवाब दें, वीडियो में रिकॉर्ड कराएं। अच्छा, इसमें उसने ना एक और जुमला भी बोला है एंड पे, उसने कहा कि पूरे मुल्क के उलमा इसे चैलेंज कर रहे हैं लेकिन ये बाहर नहीं निकलता, अंदर बैठ के सारी शैतानत फैला रहा है। और जब उलमा मिलने के लिए जाते हैं इसको जवाब देने के लिए तो ये बाहर नहीं निकलता। उलमा को जवाब देने के लिए यहां आने की जरूरत है,
वैसे सारा अपनी ऊट पटांग बकवासियात तुम लोग वीडियोस में रिकॉर्ड कराते हो और मुझे जवाब देने के लिए इधर आते हो, ये शरारत करने आते हो। इधर जो भी आएगा सीधा थाने में जाएगा। भाई एक कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान के कानून में इस तरीके से आप किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते। ऑडियंस के तौर पे आना जरूर आओ। तुम आपस में एक दूसरे के मदारिस में इस तरह ही जाते हो। बरेलवी इकट्ठे होकर देवबंदियों के मदरसे में जाते हैं कि भाई उसामुल अरमान में तुम्हें काफिर करार दिया है तो हम तुम्हें शहादत के दर्जे पे पहुंचाने के लिए आ गए। गए कभी? इधर क्या लेने आते हो? और फिर देखे उसे रिलेट करते हैं कि जी इसका बड़ा भी भाग गया था पीर बेर अली शाह साहब से। उस वक्त की अखबारें पढ़ो कि भागा दोनों में से कौन हुआ है। ये एक टॉपिक अलग है कि कौन भागा था। हमें तो ये बताया गया था जनाब के जी वो फंदा चुम लूंगा, वो फंदा चुमने वाले भी सारे माफीनामा लिख के देते रहे शुरू से लेके आखिर तक। इल्मुद्दीन से लेके मुमताज कादरी तक सब ने माफी मांगी हुई है। छोड़ दो, कोई इज्जत है ना तो उसको रहने दो। चलो जी, पीर मेर अली शाह साहब निकले थे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के खिलाफ तुम्हारे बकौल। इस वक्त तुम्हारे पास बड़ा कौन है? मुफ्ती मुनीब साहब है ना। जब इनका एस्टेब्लिशमेंट से फड्डा होता है तो कौन सुलह कराने के लिए बाहर आता है? मुफ्ती मुनीब। मुफ्ती मुनीब ने कोई एक जुमला भी मेरे अकीदे के खिलाफ लिखा है? मुझे मेंशन करके दिखाएं किधर है। और मुफ्ती मुनीब तो मेरी वजह से खुद तौबा कर गया। उसको फतवा लिखना पड़ गया कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है। उस बात पे फतवा लिखना पड़ गया है कि जिसका दिफा उसके अपने मौलवी करते रहे मुनाजरों के अंदर। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और बस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किसी से मुको सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किसी से मुको सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ। ओए चेक करो, मुफ्ती मुनीब साहब ही अल्लाह के फजल रिवर्ट हो चुके हैं। हाँ, मुफ्ती मुनीब साहब तो मेरे मजहब पे आ चुके हैं। तो बगौल तुम्हारे उस वक्त पीर मेर अली शाह साहब गए थे ना, तो आप मुफ्ती साहब बिल्कुल अगर तशरीफ लाना चाहें तो जरूर आए, या जवाब देना चाहें तो दें। जवाब तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कहता है चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है। लेकिन मसला अब यह है कि तुमने ये साबित करना है कि तुम्हारा ये अकीदा नहीं था। तुम्हारा तो था, तुमने तो मुनाजरे किए हैं। मुफ्ती मुनीब ने तो फायर फाइटिंग की कोशिश की है, वो भी हमने उसे कंडेम किया था कि तुम्हारे माफी मांगने से मसला नहीं हल होगा जब तक तुमने फतवा नहीं देना अपने बुजुर्गों के ऊपर, क्योंकि 100 साल पहले तो ये किताबें नहीं बदली हुई थी। 1921 में डेथ हुई है अहमद बरेलवी साहब की। उन्होंने सबा सनाबिल किताब के बारे में फतावा रज़विया में लिखा कि यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हज़रत को पता था कि यह चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ बांध दिया और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। और अगर आला हज़रत को नहीं पता था, आला हज़रत की बुजुर्गी फारिग हो गई कि एक बंदा बगैर तहकीक के, और वो जो गौसे वक्त है जो दिलों के हाल भी जानता है, उसे पता ही नहीं किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेर अली शाह साहब की, जिनको कहते हो कि वो उस दज्जाल के मुकाबले में निकले थे। उनका अपना हाल यह है कि उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा हुआ है। पीर मेर अली शाह की हैंड रिटन बुक्स आज भी गोल्डा में मौजूद है, उनकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। उनको भी कहोगे कि बदल गई हैं किताबें, वो कोई नहीं बदली है, सब दफा करते संजय। और डर गए मेरे तो, और नस गए। 100 साल नहीं हुए पीर मेर अली शाह साहब को फौत हुए हुए। क्यों लिख के गए? वो दिफा करके गए मार्फत की बात। अब मुझे बताएं, ये बंदा जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हो, ये मुनाजरा लड़ने अगर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के सामने जाएगा तो इन्हें क्या मुनाजरा लड़ना है? उन्हें कहना मामा पहले अपने घर की खबर लै,
ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੁਰਾਦਾ ਲੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਕੁ ਜੀਓ, ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ। फिर 1945 में डेथ हुई है अशरफ अली थानवी की। उसने पूरी किताब लिखी है सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। उस किताब में उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, क्योंकि वो भी चिश्ती सिलसिले से था, है देवबंदी था लेकिन तसव्वुफ में चिश्ती था। अल मुहन्नद में उसके जो साइन है ना, उसमें उसने लिखा हुआ है अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। और जो बोंगियां मारी उसने 3 जवाब दिए, मैंने उन बोंगियों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए। तो 1945 तक बकौल अशरफ अली थानवी साहब के चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा हो रहा है। किसी के दिमाग में नहीं आया कि किताबें बदल गई हैं। किताबें कोई नहीं बदली हुई थी, पहले इन्हें हाथ ही नहीं था किसी ने डाला हुआ। इस तरह अवाम उन्नास के सामने ये चीजें वायरल नहीं हुई थी। ओ यार इतना तो छोड़े, मैं 2009 के मुनाजरे की बात कर रहा हूं। अभी हमारे एक भाई पॉडकास्ट करके के मेरे साथ, उन्होंने अनीब कुरैशी से पूछा कि आप तो कहने किताबें बदल गई हैं, 2009 में तो आप खुद दिफा कर रहे थे। जवाब ही नहीं दिया उसने, गोल कर गया। ये लोग कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस हैं। इनको चाहिए था फौरन कहते हैं कि जी अल्लाह ताला माफ करे, हमसे गलती हुई है, इंसान है, गलती कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गलती मान लेना कि ये गलती हुई है, फिर तो इंजीनियर साहब का मुकदमा साबित हो गया। देवबंदियों को अंदर से पता है कि अहमद बरेलवी ने गुस्ताखाना इबारतों पे हम पे सही गिरफ्त की है, लेकिन वो कहते हैं अगर हमने हुसामुल अरवैन को ठीक मान लिया तो हमारे तो सारे बुजुर्ग फारग हो गए। इस वजह से उन्हें तौबा की तौफीक आज तक नहीं हो रही। अल मुहन्नद लिख के उन्होंने झूठा दिफा किया अपनी गुस्ताखाना इबारतों का। सेम वही काम बरेलवी भी कर रहे हैं। बरेलवी कहते हैं कि यार समझ नहीं आती गुस्ताखियां का दिफा क्यों कर रहे हैं, उन पता लगे ना क्यों कर रहे हैं। तो भी तो तौफीक कोई नहीं हो रही तौबा करने दी। ये काम ही बड़ा मुश्किल है। दूसरे को कहना बड़ा आसान है कि ये गुस्ताखियों के ऊपर क्यों अभी तक अड़े में, आप भी अड़े में। उल्टा आए दिन मेरे ऊपर कोई ना कोई बात कस देते हैं। तो मैंने सीधा आपके बड़ों के ऊपर हाथ डालना है, बिल्कुल ज़हन में रखिएगा। अच्छा, ये बाद लोगों को ये ख्याल आता है कि इंजीनियर साहब डायरेक्ट बुजुर्गों के बारे में बात करते हैं, इसलिए कि बुजुर्गों के मानने वालों का ये अकीदा है कि ये उनकी किताबें हैं और नहीं बदली हुई, वो दिफा करते रहे। रहा हमारा मामला, हमारा 1 लाख टन हुस्न ज़न है और अल्लाह ताला हमें इस हुस्न ज़न रखने पर माफ करे कि हम गलती ना रख रहे हो कि उन्होंने ये नहीं कहलवाया होगा। लेकिन चूंकि उनके कस्टोडियन कह रहे हैं कहलवाया, तो हम कहते हैं कि चूंकि ये कह रहे हैं तो ज़ाहिर इन्हीं की बात मानी जाएगी ना जो उनकी औलादे हैं। कहते हैं इंजीनियर साहब डायरेक्ट हम हमारे बुजुर्गों के ऊपर मुकदमा कायम कर रहे हैं, तुमने मरवाया ना, मेरे से क्यों गिला शिकवा करते हो, अपने बड़ों से करो। तुम सब के सब इकट्ठे हो गए बात कर दो कि हमारे पुराने सारे बुजुर्ग गलत करते रहे, प्रिंटिंग करते रहे, सबके सब कुफर की मौत मर गए, इसका दिफा करते हुए हमें अल्लाह ने आज तौफीक दी है। लो जी, मैं अपनी पुरानी सारी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा, लो सामो पुरानी भी डिलीट कर दूंगा। और ये वीडियो में मैं कह रहा हूं, मैं सारी वीडियोस अपनी डिलीट कर दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, अगर तुम मानोगे तुम्हारे सारे बुजुर्ग पुराने गलत करते रहे, जो इन किताबों को प्रिंट करके इनकी कमाइयां खाते रहे, जो मुनाजरे करते रहे, सबके सब हराम कुत्ते की मौत मरे। हमें अल्लाह ने तौफीक दे दी है इंजीनियर साहब की वजह से। हाँ, ये मेरा क्रेडिट है, बिल्कुल ये क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा। बिल्कुल मैं अपनी वीडियोस भी डिलीट करूंगा। अपनी गंदगी को छुपाने के लिए हर चौथे दिन जिसके दिल में जो बात आता है वो करना शुरू कर देता है। और जी 90 लाख को कलमा पढ़ाया, और छड़ दो 90 लाख को कलमा पढ़ाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया। कहता नहीं उधर कीदे ठीक नहीं, तुम्हारे बाबा नबी कीदे ठीक नहीं। किस चीज की धौंस लगाते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मट्टी प्रीत कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की। तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी, अच्छा जिन्होंने कलमा पढ़ाया तो उन्हें पढ़ाया, ओए जिन्हें कैमरेज कलमा पढ़ाया ओदी बुजुर्गी मान ली जे। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ क्यों बुजुर्गी मनी है? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी। बिल्कुल अगर कहीं नरम गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दी है बरेलवियों के ऊपर, क्लियर कट। एक गरीब तो बदतमीज आए दिन जो भी आता है जी, ये उसका बाप ये करता रहा, तो नसो ये तो है गुलाम का यानी दजाल दी औलादो नूरा कुश्ती करते रहे हो। तो है तुसी पीर मेरे लिए भी थे, वो भी किस तरह पीर मेरे लिए उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। अहमद बरेलवी किस तरह गुलाम कादियानी के ऊपर फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की। अशरफ अली थानवी किस तरह बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। बातें हमें करते हो, मैं नहीं थोड़ा को बाबा छड़ना ना, कोई जिंदा ना मुर्दा, पुड़ के रख छड़ना सारे। जिसने नबी के साथ गद्दारी की है,
बिल्कुल आड़े हाथों लूंगा 90 लाख ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਮਨੋ ਵੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਹਿੰਦ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਹਿੰਦ ਤੇ ਮਨੋ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਵਰਲਡ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਜਾਓ ਦਬੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ बेशर्मी की इंतहा हर चौथे दिन बाहर निकल आते हैं और जनाब हेडिंग बनाई हुई है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मानने वाला और नसो तो है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दज्जालां दी औलादो दज्जालां दे मज़ार बनाए जे बिल्कुल क्लियर कट जीरो टॉलरेंस जब तक तुम लोग तौबा नहीं करते हो ना मैं बिल्कुल ये समझता हूं चूंकि तुम्हारे पुराने बुजुर्गों ने माना है कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं बिल्कुल मैं तुम्हारे बुजुर्गों के साथ हूं इन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं जाओ जो अंदर कर लो जीरो टॉलरेंस अब बिल्कुल बड़ा उसने जान रख लिया तुम्हारे बारे में हूं गल करो 90 लाख की जी इंजीनियर साहब पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए वो अपनी कब्रों में चले गए जी बिल्कुल 100 साल बाद तुसी मजीद जड़ा ना गुलाम अहमद कादियानी का भी दिफा करना कि अपनी कब्र ही टुर गया नहीं उसके मानने वाले तो ही मानते हैं जी तुहाडे मनने वाले भी मानते हैं कि उन्होंने मार्फत की गल है कलमा पढ़ाया सी दसो क्या फर्क है किहड़े पासे जाइए तुसी तो मुनाजरे लड़े हुए हैं और वीडियोस मौजूद है मैं लगाऊंगा साथ साथ वीडियोस भाग नहीं सकते कहीं हम सिर्फ साहबा और अहले बैत का दिफा करेंगे अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब होगी हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में जो बाबे 400 500 600 साल बाद आए हैं उनके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़ा हुआ इसलिए उनका दिफा करना हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है उनका दिफा तुमने करना है हमने क्यों करना है मुझे क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि ये तो काम डाल के गया था बाबा तूने क्यों उसने जान रखा तो मैं किधर जाऊंगा इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने कहा उन पे ये शरीफ फतवा है अगर नहीं कहा तो अल्लाह के हुजूर नहीं पकड़े जाएंगे हमें जो तारुफ हुआ है हम किताबों की बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे लेकिन साहबा और अहले बैत का हम इसलिए फैसला नहीं करते किताबों की बुनियाद के ऊपर अगर उनकी तरफ कोई गलत बात मंसूब कर दे कोई इसलिए कि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं उनकी बुजुर्गी मुसलमा है तुम्हारे बुजुर्गों की बुजुर्गी मुसलमा नहीं है तुम लोग सिर्फ अपने बुजुर्गों की धौंसे में लगा सकते थे वो भी खत्म होगी देखो मैं कैसा पढ़े इन्होंने वो बाबा जी खातम रिजवी साहब इमाम मालिक फरमाते ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही इमाम मालिक फरमाते थे फिर उम्मत जिंदा क्यों है फिर मर जाए सारी पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर रखे बस दो बातों में से एक बात है बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए या फिर फ्रांस को जवाब दे उम्मत बेचारी सहमी हुई ओ मैं फराड पे करता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ उम्मत मर जाए इन्हों पूछो तेरे गोश्त किथे नहीं जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभालियां ने उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ बताएं ईमानदारी से क्या गौस कुतुब अब्दाल ने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही हैं वो गौस किधर मर गया जिहदी ड्यूटी है यूट्यूब दी आर्टिस्ट कुते ओ निगाह मारे नजरा नहीं तो उन्होंने भी क्या बाबा सिर्फ उम्मत ना मर जाए सब तो पहले गौस कुतुब अब्दाल मरन बल्कि कहना चाहिए वो कुत्ते दी मौत मरन क्योंकि उन्होंने को इख्तियार सी अवाम को इख्तियार ही को नहीं ना निगाह मारने दा पहले तो वो कुत्ते दी मौत मरन के जिनके पास इख्तियार था उन्होंने अपने नबी की गुस्ताखियां होते हुए देखी और वो डिलीट नहीं करवा सके इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मरे उम्मत क्यों मरे तुसी ना मर जाओ पहले ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਮਰਨ फराड मचा के रखे आज जरूरत पई है सारे बुजुर्ग मर गए ने अच्छा ये बातें करें और काबे भी गारंटी की नशे तो काबे गारंटी की सी काबे वाले की कोई गारंटी नहीं है काबे वाले ने कहा है दुनिया बकदरे एफर्ट है तुम अपने बुजुर्गों को खुदा के मुकाबले पे लेके आते हो खुदा तो लेके भी आजमाता है दे के भी आजमाता है तुम अपने बाबों के बारे में भी यकीदा रखते हो कि अल्लाह ताला तकलीफ दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है इसका मतलब है तुमने मिनी गॉड बनाया है उन्हें वो एक साल ही अल्लाह ने अबराह का लश्कर तबाह किया उसे यादगार बनाना था बस उसके बाद यजीद पलीद के दौर के अंदर काबे की बेहुरमती हुई उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर अल्लाह ताला ने कोई इंटरवीन नहीं करना दुनिया बकदरे एफर्ट है लेकिन तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे बुजुर्ग दुनिया का निजाम चलाते हैं लिहाजा अगर किसी मजार के ऊपर हिरवन चर्च बिकेगी बदकारी करना होगा तो हम पूछेंगे कि तुम्हारा बाबा किधर है किसी मजार पे अगर बम ठुकेगा तो हम पूछेंगे कि बाबे ने डाइव मार के क्यों नहीं बम कैच किया 1965 में तो वो रावी के पुल पे आके डाइव मार के कैच किया करता था आज वो अपना जो हाथ में पकड़ाया हुआ है जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह जो है वो मिसफील्ड कर रहा है ये पूछेंगे कि तुमने हमें पढ़ाया था ना और चाहे वो इंडिया वालों ने अपना म्यूजियम बनाया है वहां उनकी जो देवियों ने पकड़े हुए ना बम उन्होंने बम रखे भी हुए हैं
ਲਓ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, उन्होंने वो फाड़ के रखे भी हुए हैं म्यूजियम में, वीडियोस है बकायदा, उधर भी सब हिफाजत हो रही है, सब कहानियां बनी हुई है। मीडिया ने कुछ नहीं छोड़ा इनका। अब इनके पास चीखो पुकार है और वो अपने सारे बुजुर्गों की करामतें चूंकि अब फैले हो गई हैं, उनका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं और आए दिन मेरे बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं तो यकीन माने जो भी इस तरीके से बंदा बड़ा अगर निकलेगा, वैसे तो मैं छोटों के ऊपर तो रोजाना बोल सकता हूं, लेकिन मैं उनको हमेशा इग्नोर करता हूं, लेकिन ये एक बड़ा बंदा निकल के इस किस्म की बातें मेरे बारे में करे तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे सारे मौलवियों को मैंने ये 5 हवाले दिए हुए 2 सालों से दे रहा हूं। वैसे तो देते हुए मुझे 12-13 साल हो गए, लेकिन जब से मुझे तुम लोगों ने छेड़ना शुरू किया, एक चिश्ती रसूलुल्लाह वाला हवाला दिया, इसके बाद मैंने कश्फुल महजूब से हवाला दिया था कि नबी इस्लाम के ऊपर झूठा स्कैंडल बांधा के उन्होंने अपने सहाबी की बीवी के ऊपर नजर पड़ी और उससे बाद में शादी कर ली ज़ियाद इब्न हारिसा, साहब और शुक्र के चैप्टर में। ठीक है, इसका जवाब हमें चाहिए कि नबी इस्लाम के बारे में ऐसा अकीदा रखने वाला बंदा, ऐसे अकीदे को छापने वाला, इसकी कमाई खाने वाला, उसका शरई हुक्म बयान करें क्या। 2 वाले हो गए। तीसरा वाला मैंने दिया था तज़किरतुल औलिया में, इनके बाबा जी फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा कि बाजी बुस्तामी कहते थे लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। जी हाँ, ये जरा हवाला ले जाओ और ये बताओ कि इसकी कमाइयां खाने वाले कौन है और उनके ऊपर शरई हुक्म क्या है, जिन्होंने नबी इस्लाम की इस्मत और इफ़्फ़त के ऊपर ये डाका मारा है। उसके बाद फिर मैंने हवाला दिया था तज़किरतुल औलिया से कि बाजीद बुस्तामी कहते थे मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। नाऊज़ बिल्लाह। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं मोहम्मद हूं, उसने कहा मैं जिले मोहम्मद हूं, और वो भी इतने ढके छुपे अल्फाज में उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की कि भाई मैं नबी इस्लाम की लेगेसी आगे लेके चलूं। सिर्फ गलती उससे ये हुई है कि उसने नबी का लफ्ज बोल दिया, बाकी बड़े एहतराम के साथ उसने काम डालने की कोशिश की है कि हुजूर का मिशन आगे लेके चल रहा हूं। जिले मोहम्मद का मतलब ये नहीं है आखिरी नबी हुजूर ही है, मैं उम्मती नबी की हैसियत से उनका मिशन आगे लेके चल रहा हूं। लेकिन इधर ये डायरेक्ट कह रहे हैं मैं मोहम्मद हूं, मैं इब्राहिम हूं, मैं ईसा हूं, मैं मूसा हूं, मैं अर्श हूं, मैं कुर्सी हूं, और एंड पे उसने कहा मैं ही हक हूं, यानी अल्लाह भी मैं हूं। हाँ, ये तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है और ये दिफा करते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने तो अभी ताजा दिफा किया है। उसने कहा वीडियो में, उसने कहा कि मैं इसकी तावील करूंगा कि इबादतुल वजूद का अकीदा है जिसके तहत बाजीद बुस्तामी के मुंह से अल्लाह बोल रहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैठ पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से। अब इस जाहिल से कोई पूछे कि भाई क़यामत के दिन तो अल्लाह का झंडा तो रसूलुल्लाह के हाथ में होगा, ये बायज़ीद के हाथ में कौन सा अल्लाह का झंडा होगा? दूसरा झंडा जो है वो तो खाइन का है, बुखारी में है कि हर खाइन के लिए एक झंडा मुकर्रर किया जाएगा, ताकि वो तुम्हारे बाबे को वाले गद्दार वाले झंडे थे नहीं किधरे, अब वो भी अल्लाह ने मुकर्रर किया होगा वो, ताकि मैदान महशर पता चले कि ये खाइन शख्स था। हर खाइन शख्स के ऊपर एक झंडा लगाया जाएगा। और 5वां वाला मैंने दिया था जो कश्फुल महजूब में भी और तज़किरतुल औलिया में भी, इमाम हनीफा की तरफ झूठ मंसूब किया कि वो हुजूर की कब्र में उतर के ख्वाब में उन्होंने देखा कि हुजूर की हड्डियां समेट रहे हैं। ये शैतानी ख्वाब को रहमानी ख्वाब बना के पेश किया, एक गुस्ताहाना ख्वाब को। और इसकी मैंने पूरी इंजीनियरिंग की है। जो ये जवाब देते हैं ना इन बातों के, मैंने एक एक चीज का जवाब दिया हुआ है, लेकिन मुझे बड़ा फायदा होता है जब ये जवाब देते हैं तो कम से कम ये मान लेते हैं कि लिखा हुआ है, तभी बंदा जवाब देता है ना, तो जवाब देने का बड़ा फायदा हो जाता है। अब इनके पास आखिरी जवाब यह है कि किताबें बदल गई हैं। किताबें अगर बदल गई हैं तो जिन लोगों ने किताबें आज तक प्रिंट की, इनकी कमाइयां खाई और इसके हक में मुनाजरे लड़े, उनके ऊपर शरई हुक्म मुझे चाहिए। कहां से देंगे? वो तो सारे बीच में आ जाएंगे, बड़े अहमद बरेलवी साहब भी आ जाएंगे, पीर मेरठ शाह साहब भी आ जाएंगे और इनके चाचू भी आ जाएंगे, वो थानवी साहब, और थानवी पार्टी के दो ताए बीच में आ जाएंगे, ये पीर मेरठ शाह साहब भी और अहमद बरेलवी साहब भी। अब तो सारे ये एक हुए हैं ना।
जैसे ज्यूज और क्रिश्चियंस मुसलमानों के मुकाबले पे एक हो गए हुए थे, ये दो अनफी बरेलवी अनफी देवबंदी इकट्ठे हुए थे, तो गम में एक जैसा हो गया ना यार। वो बरेलवी जो गुस्ताखी के नेजे की नोक पे रखते थे देवबंदियों को, मैं अगले दिन एक बरेलवी मौलवी की वीडियो देख रहा, उसने कहा मेरा काम सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर बात करना है, रहा थानवी रसूलुल्लाह वाला मसला तो ये उलमा देवबंद खुद जवाब देंगे। ये भी नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कहा है, उसने कहा इसका जवाब वो देंगे। पहले ये लोग गुस्ताखी के नेजे की नोक पे रखे, इनको क्या पता था कि हमारे घर भी खुरा निकल आएगा? इन्हें पता था सिर्फ थानवी रसूलुल्लाह ही लिखा हुआ है, चिश्ती रसूलुल्लाह का तो इनको पता नहीं था। अब भी जुर्रत नहीं कर रहे कि कैमरे में आके कहते हैं कि थानवी रसूलुल्लाह गलत है, कहते हैं नहीं, इसका जवाब वो देंगे। अच्छा, पहले तो खुद ही तुम लोग जवाब देके तो देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल वाजिबुल कत्ल करार देते थे, आज सिर्फ डरे में कि जिस तरह हमने नाम लिया तो उन्होंने आगे से कहना तो भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आएगा, तो फिर इंजीनियर साहब का मुकदमा मजबूत हो जाएगा। इंजीनियर साहब को आप लोगों के किसी मुकदमे को कमजोर या मजबूत बनाने की कोई हाजत नहीं है। इंजीनियर साहब की आवाज अल्लाह के फजल से तुम्हारे घरों में पहुंची हुई है, मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आखिरत की फिक्र करता हूं। तो लिहाजा अब ये तुम्हारा लेम एक्सक्यूज खत्म हो चुका है। दूसरा इन्होंने एक एक्सक्यूज बनाया हुआ था जी, बुखारी में हदीस है कि 3 लोगों से कलम उठा हुआ है, जो जामे तिरमिज़ी में पूरी सनद के साथ है, पागल शख्स, सोया हुआ शख्स और नाबालिग शख्स। तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग अल्लाह की मोहब्बत में पागल हुए होते थे। अच्छा, पागल लफ्ज नहीं बोलते थे मजनून भी नहीं बोलते, मजजूब और कलंदर, पागल लफ्ज ही नहीं बोलते। अच्छा, पागल से अगर कलम उठा हुआ है इसका मतलब है ये सारे कलमाते कुफर है, और पागल बंदा फिर आपका बुजुर्ग नहीं होना चाहिए, पागल की तो पैरवी नहीं हो सकती। सहाबा में से कितने लोग हैं जिन्होंने पागल होकर अपने नामों के कलमे पढ़वाए हैं, बताओ। तीसरा दिफा था वो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, वो एक बंदे ने हुजूर ने उसकी मिसाल बयान की तौबा करने वाले की, जिसका साजो सामान ऊंट पे रखा हुआ था और उसका ऊंट रेगिस्तान में गुम गया। जब उसे मिला तो उसकी जुबान से ये अल्फाज निकले कि अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। आगे अल्फाज है मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से जुबान लड़खड़ा गई, उसने कहना था अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, उलट जुबान से निकल गया। एक वाकया हुआ और वो भी जानबूझ के नहीं, जुबान लड़खड़ाई। यहां तो इसे मार्फत बना के पेश कर रहे होते हैं। ये इनके 3 दफा थे। अब चौथा एक इन्होंने मार्केट में दफा निकाला था, वो भी मैंने इनका उलट दिया। और ये हदीस की किताबें भी तो झूठियां हदीसां ने साढ़े बुजुर्गों ने निकल आई हैं। अल्लाह दे बंदे हो, हदीस की किताबों में अगर झूठे वाकयात हैं तो लोगों ने मेंशन किए मुहद्दिसीन ने, और तुम लोगों ने तो अपने झूठे वाकयात से अकायद खड़े हुए हैं, उल्टा उनका दिफा किया हुआ है। नहीं जी, बुखारी शरीफ में मौजूद है, इंजीनियर साहब खुद भी मान गए, मैं बिल्कुल बुखारी शरीफ में मौजूद था और मैंने उसके ऊपर बकायदा क्लैरिफिकेशन की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कराई। वो कोई गुस्ताखी नहीं है जो लिखी हुई है, बिल्कुल कुरान में फिट एंड बैठती है। इनको ज़हीर हदीस में से एक चीज मिली है कि सही बुखारी में है कि नबी इस्लाम पे जब वही में डिले आया तो आपने खुदकुशी की कोशिश की। वो कहते हैं बुखारी में एक हराम काम मंसूब किया हुआ है नबी इस्लाम की तरफ। तो मैंने इसका जवाब भी कुरान से दे दिया, ये कुरान में भी लिखा हुआ है कि उस औरत ने यूसुफ का कसद किया, यूसुफ भी उस औरत का कसद कर लेता। किस औरत का? जो मुंह बोली मां थी। अगर अपने रब की बुरहान ना देखता तो क्या हज़रत यूसुफ की तौहीन हुई है? सिर्फ यह है कि कसद कर लेता, अल्लाह ने हिफाजत की। बुखारी में भी लिखा हुआ है अगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने ना आते नबी इस्लाम खुदकुशी कर लेते, लेकिन अल्लाह ताला ने एक गैबी मदद की, नबी इस्लाम को वो बचाने के लिए सामने आगे हज़रत जिब्राइल, क्योंकि जब वही में डिले आया तो नबी इस्लाम को इसकी शिद्दत फील होती थी कि जल्द अज जल्द कुरान हकीम मुझ पे नाजिल हो, यानी ये अल्लाह की मोहब्बत में। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाया, बुरहान के जरिए नबी इस्लाम को भी बचा लिया। बिल्कुल फिट इन बैठता है कुरान में ये वाकया, कोई गुस्ताखी नहीं है और कट जड़ा है कोई टोटल इन्हों का दीन मान है। जितने मौलवी बना रहे हैं ना वो यही बातें उठाते हैं और इस तरीके से ना सामने लाके तो प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। और हमारी कामयाबी देखें आप अल्लाह के फजल से, इस रमजान में GTV पे अहले हदीस आलिम खलीलुर रहमान साहब ने भरे मजमे में, मौलवियों के मजमे के अंदर क्या जबरदस्त जुमला बोला है। उन्होंने कहा, चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया बयान किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि इकरारुल हसन साहब अगर उस जमाने में होते तो ख्वाजा साहब के पास भी पहुंच जाते, जिस तरह आज पहुंचे हैं हाँ शुफ शुफ के पास। मजा आया जनाब, और सारों के चेहरे लटके में, इसमें मिर्जे की रूह आ गई है। मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ मोइनुद्दीन से, चिश्ती से। तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीकत ने गुल खिलाया है।
मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं कि उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ये अल्लाह का शुक्र है, मैं तो इस चीज को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझता हूं कि जब ये मेरे नाम में जो मिर्जा है इसे यूज करके लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं ना, पहले ये मामला चल जाते थे। हमारी लाइफ स्टोरीज में जितने लोग आए हैं 99% लोगों को मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ है। आप लोग यहां रियल टाइम मुझे बताए ना कितने हैं जिनको नेगेटिव मेरा तारुफ हुआ है कि बड़ी पैड़ी शय आई सी। तो इन मौलवियों ने आपको तारुफ करवाया ना, मैंने तो नहीं करवाया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये जब इल्जाम लगाते हैं ना इस तरीके से, इस हवाले से मुझे खुशी होती है कि ये अब कुछ और लोगों की हिदायत का फैसला होने लगा है। लेकिन जब इस इल्जाम के साथ मुझे इस एतबार से जोड़ने की कोशिश करते हैं वो लोग जिनके अपने बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए, फिर मैंने उसका जवाब ही देना है। जवाब देना है मैंने, बिल्कुल ये ज़हन में रखिएगा। जब कोई बंदा नाहक कत्ल होता है उसके लिए तो जन्नत है, लेकिन कातिल को भी सजा होगी। वो तो आखिरत में पहुंच गया, अल्लाह ने उसकी शहादत की बरकत से उसके गुनाहों को भी माफ कर दिया, लेकिन कातिल को फिर भी सजा होगी। ये नहीं होगा कि कातिल को इनाम दिया जाए कि उसने इसको शहादत के रुतबे तक पहुंचाया। जो बापा जानी कहता है, देखो तो दिमाग कितने गया। वो कहता है जो मुझे शहीद करेगा मैं उसे अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा, और लोग थले सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं। ये कौन सी शरीयत है? यानी ये वो बात है जो ना किसी नबी के दिमाग में आई ना किसी साहबी के दिमाग में आई। इतनी उल्टी सोच कि जो मुझे कत्ल करेगा मैं उसे जन्नत में साथ लेके जाऊंगा कि इसने मुझे शहादत के रुतबे पे फाइज किया है। वाह सुभान अल्लाह। ये इनकी समझदारी है। यकीन करें आज मुझे जितना गुस्सा था ना मैंने उतना निकाला नहीं है, लेकिन आज के बाद काउंटडाउन तुम्हारा शुरू हो गया है, ये ज़हन में रखना। जो भी अब बाबों के दिफा के लिए आएगा ना तो मैं बिल्कुल अब सीधा हूं, सीधी सी बात है। एक गरीब तो बदतमीज अल्लाह के बंदों बजाय तौबा करते डिफेंसिव मोड में जाते, हर चौथे दिन एक कोई बंदा लॉन्च करके मेरे बारे में स्टेटमेंट दिलवाते हो। बिल्कुल बोलोगे, जितनी दफा बोलोगे मैं उतनी दफा बोलूंगा, हर दफा तो हम लम्बा पाऊंगा बिल्कुल। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में आया है ना कि जी इसको इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, तो जाओ तुसी गौसे पाक को मदद मांगो ना जाके। वो शाह मनरानी साहब भी कहते थे हमें बगदाद से मदद आती है, हमें अजमेर से मदद। उन मर गई ये मदद थोड़ी, जाओ ना गौसे पाक को लो। अगले दिन किसी ने पोस्ट लगाई थी, दावत इस्लामी वाले चंदे के सिवा हर चीज गौसे पाक से ही मांगते हैं। हाय 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 छक्का, चंदा भी गौसे पाक को मंगो ना जाके। चंदे के लिए तो हजारों बॉक्स लगाए हुए हैं, ये भी गौसे पाक को मंगो ना। तो मेरे भाई तहफ़्फ़ुज़ फराम हो रहा है, कुरान और सुन्नत की दावत की बरकत से तहफ़्फ़ुज़ फराम हो रहा है अल्लाह के फजल से। लिहाजा ये जो तुमने बार बार एक राग लापा हुआ ना कि ये इंजीनियर साहब हमारे उलमा के साथ नहीं बैठते, ये तुम्हारे शौक में, तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि लाओ मुफ्ती मुनीब को लॉन्च करो। मैं तो चाहता हूं कि नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो और मैं मुफ्ती मुनीब साहब को वीडियोस दिखाऊं उनके बुजुर्गों की। आप समझ सकते हैं कि मुफ्ती मुनीब ये रिस्क ले सकता है कि मैं उसे कहूं कि ये बताओ ये पीर मेलनी ने जो लिखा है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह को कोट किया, तो क्या कहेगा ठीक कोट किया। अगर वो कहेगा ना ये किताब बदल गई है तो मैं कहूंगा ये प्रिंट किसने किया है, आस्ताना गोल्डिया ने। अच्छा तो इनके ऊपर शरीय हुक्म बयान करो, जो लोग ये कुफरी किताब छाप रहे हैं इनकी कमाई हलाल है या हराम। फिर गोल्ड जानन तक मुफ्ती मुनीब जाने, ये वजह ये नहीं निकल रहा। लिहाजा ये धमकियां लगाना छोड़ दे मुझे कि जी पीर मेलिया साहब निकले थे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे और ये हमारे उलमा का सामना नहीं करता। निकालो ना, किधर है तुम्हारा बड़ा। उस जमाने में पीर मेलिया साहब बड़े थे ना, या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब थे अहले हदीस के। इस वक्त तुम्हारा बड़ा कौन है? तकी उस्मानी है, मुफ्ती मुनीब है। तो ठीक है दोनों मिल के आओ ना। सबसे बड़ा फितना तुम्हारे ऊपर लॉन्च हुआ है ना चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी के ऊपर, तो मैं तो तैयार हूं, दोनों मिल के आओ। लिहाजा ये आंदा जब कभी भी ये धमकी लगाए ना कि इंजीनियर साहब नहीं बैठते, तो बताओ इंजीनियर साहब तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि तुम्हें शौक है बड़ा लॉन्च करो। ये नहीं है कि छोटे बच्चे भेज दोगे, बड़ा लॉन्च करो, नेशनल टीवी पे बैठो, मसला हल करो यार। तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है, पाकिस्तान के आइन में कादियानी तबलीग नहीं कर सकते। अगर यहां बैठ के मैं तबलीग कर रहा हूं तो यह सबसे बड़ा सबूत है कि मैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, चिश्ती दज्जाल, शिबली दज्जाल, थानवी दज्जाल बकौल तुम्हारे, क्योंकि तुम तो कहते हो ये मार्फत की बात है।
ان کے خلاف ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. تم صرف اینٹی قادیانی بول رہے ہو, ختم نبوت پہ بول ہی نہیں سکتے, اس کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں. جس دن تم نے ختم نبوت پہ بات کی نا تو تم اپنے دھرنے لاہور سے نہیں نکل سکتے لے کے. سب سے پہلے تمہیں لاہور میں ضیاء القرآن پبلیکیشن, شبیر بردرز, یہ سارے مکتبے بند کروانے پڑیں گے جدھر سے یہ گستاخانہ کتابیں چھپ رہی ہیں. اسلام آباد کا دھرنا لینے کے لیے آتے ہو, لاہور میں بند کرواؤ نا. یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے, انہی سے چندے لے کے کھاتے. تو جب جب یہ سامنے آؤ گے تب تب میں اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے بیان کروں گا. بالکل میری طرف سے اب کوئی نرمی والا رویہ نہ رکھنا. بالکل یہ نرمی والا رویہ اس وقت تک تھا جب یہ دعوت حق کمزور تھی. بالکل حضرت عمر نے جس طرح کہا تھا نا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے تو نبی اسلام نے تمہیں یہ زمینیں بھی دی تھی, اب تم سے واپس لیں گے اگر ان کے اوپر تم کاشتکاری نہیں کرو گے. یہ مسلمانوں کی عوام کا مال ہے. تو مولویوں اب بالکل اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں نے کوئی نرم رویہ تمہارے بارے میں اختیار کرنا ہے, کیونکہ میں نے یہ 15-16 سال جس طریقے سے پیار محبت سے تم لوگوں کو حافظ اللہ کہہ کے, تمہارے بڑوں کو احترام کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کہہ کے پکارا ہے, اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تم لوگ میرے بارے میں اس قسم کے بکواسیات کرتے ہو. تو بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی کسی بزرگ کا لحاظ نہیں کروں گا, اور نہ میں کسی بزرگ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. تمہارے باپ ہیں, تم خود دفاع کرو ان کی طرف سے, میں نے کوئی دفاع نہیں کرنا. زندہ ہیں مردہ ہیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر انہوں نے یہ سب کچھ کھلوایا ہے تو اللہ کی جہنموں میں ہوں گے, اور اگر نہیں کھلوایا تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, بشرطے کہ ان کے عقیدے بھی صحیح ہوئے. صرف نہ کھلوانے سے نہیں, ہم تو ان کے عقیدے بھی یہ بار بار کہتے ہیں جی وہ پوری ان کی کتابوں میں انجینئر صاحب کو یہی باتیں نظر آئی ہیں. نہیں جی سر, پوری کتاب ہی فراڈ تھے, لیکن وہ فراڈ تم لوگ مانو گے نہیں. میں آیت پڑھوں گا اور کشف مجہوب کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں گا. میرے نزدیک پوری کشف مجہوب میں ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ لکھی ہو, قرآن و سنت کے. لیکن جب وہ میں پیش کروں گا نا, تم قرآن و سنت کو تو مانتے نہیں ہو, تم کہتے ہو جی داتا صاحب نہیں سی پتا, تم ٹھکرا دو گے. میں نے اس لیے چک کیوں مارا گستاخی والا کہ جو تمہارا عام آدمی بھی کہے کہ یار یہ تو بات تو صحیح ہے, وہ بھی میں بات تو صحیح ہے. اب چشتی رسول اللہ جب نکلتا ہے تو پھر ساری ان کی وہاں بھی کہتی ہے بات تو صحیح ہے, ورنہ تو سارے کا سارا حشر بہشت کفر و شرک کا پلندہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی بات انجینئر صاحب کو نظر آئی ہے, باقی تو ان کی تعلیم, سرکار ساری تعلیمات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے. لیکن وہ خلاف ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے آیت پیش کرنی پڑے گی, بخاری کی حدیث پیش کرنی پڑے گی, اور تمہارے پاس اینڈ پہ جواب ہوگا کہ جی یہ آیت حدیث تو ہمارے بزرگوں کو بھی پتا تھی, پھر انہوں نے یہ کیوں لکھا. تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب تو میں یہ کہوں گا کہ تمہارے بزرگوں نے قرآن حدیث پڑھے ہی نہیں, بات نہ سو لے جاؤ. لیکن عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی بھی کہ بات تو صحیح ہے. ہاں وہ پھر یہ ہے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, گستاخانہ عبارتیں. اس لیے میں نے ان چیزوں کا سہارا لیا ہے. میرے پاس تو آسانی سے چیزیں موجود تھی. علی اجویری صاحب خود کہتے ہیں کشف المحجوب میں میرا مسئلہ پھنس گیا, میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ رات گزاری, وہاں پہ مراقبہ کیا. اب یہ سب فراڈ ہے, لیکن اگر میں یہ بیان کروں تو وہ کہیں گے نہیں جی اگر یہ فراڈ تھا تو معین الدین چشتی صاحب نے مراقبہ کیوں کیا تھا ادھر آ کے لاہور. آگے سے جواب میں وہ یہ کہیں گے, میں ان کو حدیثیں سناؤں گا مسلم شریف کی کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, قبروں کو پکا نہ کرو, ان پر مت بیٹھو, نہ ڈائریکٹ بیٹھو نہ مجاور بن کے. یہ کہیں گے جی یہ حدیثیں ان بزرگوں کو نہیں پتا تھی, تو حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کے اقوال لے آئیں گے. لیکن سرکار گستاخی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. اب آپ کو پتا چلا اتنی چھوٹی سی پڑیا لکھ کے اسامہ الارمین احمد بریلوی نے پورے دیوبند مدرسے کو کس طرح گستاخی کی نیزے کی نوک پہ اٹھایا ہوا. ہزاروں علماء فیل ہو گئے ایک احمد بریلوی کو قابو کرنے میں. کیوں؟ اس نے چیز ہی ایسی پکڑ لی تھی. 5 عبارتیں اس نے پکڑی, ان میں سے بھی 4 دیوبندیوں کی ہیں, ایک غلام القادیانی دجال کی ہے. 4 عبارتیں پکڑ کے پوری دیوبندیت الٹ دی ایک بندے نے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے. اعلیٰ حضرت کو کیا پتا تھا کہ منو میں کسی نے منہ نہ پا لینا ہے, اسی طریقے سے جس طرح میں باقیوں نے منہ نہ پایا. تو یہ ہماری آپ مجبوری سمجھیں. لہٰذا اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ ان صوفیاء کی تعلیمات میں صحیح باتیں بھی ہیں, سرکار جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں. شروع سے لے کے آخر تک میں ایک ایک صفحے کا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر. لیکن ان کے مقابلے پہ قرآن و سنت سے جب میں دلائل رکھوں گا لوگ نہیں مانیں گے. لوگ کہیں گے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پھر کیوں لکھی. لیکن چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی معرفت کی بات ہوگی جو انہوں نے لکھی. آگے کہتے ہیں جی اگر یہ ہمارے بزرگوں نے کلمے پڑھائے ہوتے تو آج یہ عملی تواتر سے آگے چل رہے ہوتے کلمے.
جی عملی تواتر سے چل رہے ہیں نا, تبھی کتابوں میں چھاپے ہوئے ہیں نا, تبھی تو 2009 میں مناظرے میں دفاع کیا ہوا ہے, چل رہے ہیں. لیکن ہم پڑھتے تو نہیں ہیں. وہ تو جناب قادیانی بھی نہیں, غلام احمد قادیانی دجال کے نام کا کلمہ پڑھتے, جائیں وہ رسول اللہ کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں, آخری نبی نبی علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں, وہ تو اس کو امتی نبی کہتے ہیں. آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ بھی آخری کتاب کون سی, وہ کہیں گے قرآن. ان سے پوچھیں مسلمانوں کے 4 خلیفہ کون سے ہیں, وہ کہیں گے ابو بکر, عمر, عثمان و علی. ظاہر سنیوں میں سے ایک فرقہ نکلا تھا نا, قادیانی شیعہ کا فرقہ نہیں تھا, سنیوں کا تھا, حنفی, آج تک حنفی ہیں. تو باتیں تو ساری وہ بھی یہی کر رہے ہیں, لیکن ختم نبوت کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا اس کی وجہ سے ہم نے انہیں کافر ڈکلیئر کیا. تو قادیانی اگر کھلواڑ کریں تو وہ کافر ہیں, تم اور تمہارے بزرگ رحمت اللہ علیہ ہیں. الٹا جو تمہاری غلطی ہائی لائٹ کرے, بجائے اسے ایکسپٹ کرنے کے اس کے اوپر چڑھ دوڑو, اس کے اوپر فتوے لگاؤ کہ اسے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے اور یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا, ہمارے علماء مناظرے کے لیے جاتے ہیں, یہ مناظرہ نہیں کرتا. اور کون آیا ہے تمہارے بڑوں میں سے, بتاؤ. تمہارے بڑے تو اپنا عقیدہ چھوڑ کے میری وجہ سے, مفتی منیب صاحب کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا. مفتی منیب ان کی صلح کرانے ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں نا, جیل امانہ کو مسئلہ تھا, چلے آن لائن آ جاتے, انہیں پتہ صحیح باتیں کر رہے. الٹا جب مفتی انیف قریشی یہاں سے ہو کے گیا, انہوں نے مفتی انیف قریشی کے خلاف ویڈیو بنا دی کہ یہ کون سا مناظرہ ہے کہ اکیلا جائے بندہ اور اکیلا بھاگ کے تو فتح یاب ہو کے تو واپس آ جائے. وہ ویڈیو دیکھیے اور چیک کرو کہ مفتی صاحب نو ہوئی اندر خانے. اگلی گل آپ سمجھو, کیوں نہیں بول رہے؟ اس ٹائم تو سارے بڑے نکل آئے تھے نا. اگر نعوذ باللہ تم مجھے غلام احمد قادیانی دجال کی جگہ مانتے ہو, ویسے تو وہ بہت چھوٹا تھا, میں تو اس کو بھی اور تمہارے بڑوں کو بھی بہت چھوٹا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ جو اللہ کے فضل سے عربی والا فتنہ تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے آزمائش کی شکل میں, قرآن و سنت کی دعوت, یہ تو اس کی ہیٹ تمہاری آنے والی نسلوں نے بھی محسوس کرنی ہے اور تمہارے مرے ہوئے بزرگوں نے اپنی قبروں کے اندر محسوس کرنی ہے. اللہ کے فضل سے میں نے آپ لوگوں کو کئی سال پہلے کہا تھا, اس دعوت کو عام دعوت نہیں سمجھنی کہ یہ ایک بندہ آیا اور وہ چلا گیا. نہیں, یہ بندہ آیا ہے, بات بتا کے, حق بتا کے لوگوں کو جا رہا ہے. اب کوئی اور ریمیڈی اس کی ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم قرآن, بخاری, مسلم کو یہود و نصارہ کی کتابیں نہیں دیکھ کہہ دیتے نا, اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر مسلمان بن کے رہنا ہے تو ان کتابوں کو ماننا ہوگا, اور پھر وہ مسلمان تمہیں وہ والا بننا پڑے گا جو کتاب و سنت والا ہے. بابوں والا دین اب تمہارا نہیں چلنا. تو آپ لوگ خود کیوں نہیں سوچتے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے, تو آج کیا مفتی منیب یا مفتی تقی عثمانی یا ساجد میر ان کو نہیں نکلنا چاہیے؟ اتنا بڑا فتنہ آ گیا, ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھا رہے ہیں. جو مولوی اٹھتا ہے وہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے. بڑے گرے مر گئے ہیں, ریٹن میں کوئی فتویٰ دے دیں, بائی نیم مجھے کبھی مینشن کریں. پہلے تو ان کو یہ تھا نا کہ وہ ہمارے بڑوں نے نام لیا تو انجینئر صاحب مشہور ہو جائیں گے. ہوں تو مسئلہ ختم ہو گیا نا, ہوں تو تمہیں مشہوری ہے, میرے نام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تم 15 سال پہلے کر سکتے تھے. اب کیا مسئلہ ہے آج کی ڈیٹ میں 23 جون 2024 کو؟ کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کیوں نہیں باہر نکلتا اور وہ کہتا ہے کہ انجینئر صاحب میں تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں, یا میں اسے کفر کہتا ہوں, اس پہ مجھ سے بات کر لو. بالکل اس میں بھی بات ہوگی, خالی کفر کہنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں پھر رکھوں گا ان کے سارے بزرگوں کی عبارتیں, ان کے مناظرے کی ویڈیوز رکھوں گا, ان کو وہ مکتبے بتاؤں گا جہاں سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں, اور میں کہوں گا شرعی حکم ابھی بیان کرو. اور آج تک جتنے لوگ پرنٹ کرتے رہے ان کا شرعی حکم بھی بیان کرو. مجھے بتائیں یہ شرعی حکم بیان کر کے مفتی صاحب کار پہنچ سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, نیور. یہ بڑا شوق ہے نا یہ ظہیر الحسن کو ختم نبوت پہ کام کرنے کا. تو جنا بڑھ, ہاں ذرا تو بڑھ جنا. میں تیرے بابے آری کا تھا, تو سب سے بڑا ذلیل ہے. اور میم کے اندر لگا ہوا ہے, تو نکل کڑچیا باہر. تو کہہ رہی ہے چشتی رسول اللہ غلط ہے, اور ایک ایک کتاب کا نام ہے, پیر میر علی صاحب دی, تھانوی صاحب دی, احمد بریلوی صاحب دی, اور اوڑا مولویوں نے بھی نال ہے جنہوں نے مناظرے دفاع کیتا ہے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اب یہ انہوں نے بار بار یہ کر کے مجھے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ میری بالکل زیرو ٹالرنس ہے اب ان کے بارے میں, کلیئر کٹ. ٹھیک ہے, تحفظ فراہم کیا ہوا ہے, تحفظ تو تم لوگوں کو فراہم ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم مرتد اور کافر کہتے رہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم گستاخ رسول کہتے رہے. پورا فرقہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں. آج تمہارے بزرگوں کا کام جو ڈالا ہوا میں نے نکال کے باہر تمہارے سامنے رکھا ہے, تو آج تم لوگوں کو جو ہے وہ اس کی ہیٹ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے. ساری پرانی چیزوں کے اوپر معافیا مانگو تو, ادروائز یہ بھگتو گے, تمہاری آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی اگر ہوئی تو. ویسے تو ہونے والی نسلیں چینج ہو گئی ہیں, تمہارے بزرگ سارے فیل ہو گئے. یہ تمہارے ساتھ ہونا تھا.
1200 साल में जो तुमने इज्जत अवेल की थी ना, 12 सालों के अंदर, एक नारे ने इनके बाबों का सारा फिरका उखाड़ के रख दिया। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन।